कि जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है? लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्या खरीदेगा अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यू सी, जिस तरीके से डील स्ट्रक्चर की गई है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक इसके बीचों बीच है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल खरीदेंगे वो एक अलग चीज है। बाकी लोग दुनिया भर का ज्ञान आपको देंगे कि इंडो पैसिफिक में ऐसा तो वैसा, इन दी एंड चाइना। डील तो कल परसों अनाउंस हुई है, ट्रंप कहता है बंद कर देगा। बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा, जो कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है, दुनिया कोशिश कर रही है, यूरोप लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। ये डिस्काउंट रातों रात गायब हो जाएगा। रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? जीरो टैरिफ होंगे भारत की इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर। इसमें 5 कारण होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसमें चाइना है। आप देख लेना ये होने वाला है। तो फिर पीयूष गोयल जी बैठ के कॉपी पेन के साथ कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें मजा आ गया, कर दो ये। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पहले भारत का बजट आया, उसके बाद ट्रंप के अनाउंसमेंट की एक बहुत बड़ी डील साइन हो गई है और वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल क्या है ये, इसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में हैं, जो वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीट में शामिल होंगे। इंडिया इस समय वर्ल्ड में डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ सैंक्शन किया है, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। यदि आपने ध्यान दिया है तो बजट की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने मेडिकल सेक्टर को लेकर एक स्ट्रांग मैसेज दे दिया। यह क्लियरली दिखाता है कि हेल्थ इज वेल्थ सिर्फ एक कहावत नहीं है। आज हर एज ग्रुप 2 सीरियस बीमारियों से परेशान है, डायबिटीज और कैंसर। इसलिए सरकार ने इन दोनों बीमारियों की जरूरी दवाइयों को सस्ता करने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्पेशल रिलीफ दिया गया है। ये स्टेप्स लोगों की वेलबींग को लेकर जेन्युइन कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ दवाइयों के सस्ते होने से प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती। जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो असली खर्चा ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जहां एक परिवार की सालों की मेहनत और सेविंग्स खत्म हो जाती है। एक अचानक इलनेस और लाइफ टाइम की कमाई एक झटके में चली जाती। अगर बीमारी सीरियस है तो खर्चा भी उतना ही बड़ा होगा और बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये बोझ पूरे परिवार पर पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसीज बिना वार्निंग के आती हैं और उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना हमारी जिम्मेदारी है। हेल्थ इंश्योरेंस यही काम आता है, जो आपकी सेविंग्स को सेफ रखता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। साथ ही सिर्फ हेल्थ प्रोटेक्शन ही नहीं, बल्कि परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ हो जाता है तो पूरे घर की इनकम एकदम से रुक जाती है। टर्म इंश्योरेंस ऐसे वक्त पर फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल बनाए रखता है। अक्सर देखा गया है कि यंग या सोल अर्नर के चले जाने के बाद फैमिली स्ट्रगल करती है, क्योंकि इनकम का कोई बैकअप नहीं होता। अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही महंगे नहीं होते। सिर्फ 400-500 रुपए महीने के प्रीमियम से शुरू हो जाते हैं और कवरेज लाख से लेकर करोड़ तक मिल सकती है। ये सपोर्ट मेडिकल बिल्स, घर के डेली खर्चे और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी एक्सपेंसेस को हैंडल करने में मदद करता है। इन प्लान्स पर जीएसटी भी नहीं लगता और ऑनलाइन परचेज करने पर 15 से लेकर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। जितनी जल्दी इंश्योरेंस लोगे उतना ही कम प्रीमियम होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आपको ट्रस्टेड इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करने में हेल्प करेगा। इस डिसीजन को डिले ना करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। Nukes to minerals. What Jaishankar Rubio discussed after India-US deal. आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि भाई डील हो गई और 50% से 18% टैरिफ कर दिया गया है। अब दोस्तों, एक तो अनाउंसमेंट, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने बोला बहुत अच्छा लगा। अब इमीडिएटली मार्को रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है, इसके जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके पुर्जे किस तरीके से काम करेंगे, वो अब धीरे धीरे, इट विल टेक 2-3 मंथ्स। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसको कहा गया है, लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। अब सिर्फ ये
एक कहने वाली बात है, फील गुड फैक्टर कि एक्चुअली इसमें कितना दम है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि डिलाइटेड टू मीट यूएस सेक्रेटरी रूबियो। अब आपको पता है ना, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के लिए जयशंकर साहब गए, अमेरिका में हैं इस वक्त, और वहां पे मिलते हैं सेक्रेटरी मार्को रूबियो से। A wide-ranging conversation that covered our bilateral cooperation agenda, regional and global issues, facets of India-US strategic partnership discussed included trade, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट इतना करेंगे, एक्सपोर्ट इतना करेंगे। एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्या खरीदेगा अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑयल है, गैस है, क्या खरीदेगा भारत। न्यूक्लियर, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी, agreed on the early meetings of various mechanisms to advance our shared interests। तो अब इन दोनों की मीटिंग हो गई, फटाफट मीटिंग हो गई। ये मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे कि कमिटीज हैं, सब कमिटीज हैं, अब ये आपस में लग जाएंगी टू थ्रश इट आउट, इन द सेंस कि अब हो गया है ना, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो लोगों को बेनिफिट मिलने हैं कितनी जल्दी वो बेनिफिट मिल सकते हैं। सेक्रेटरी मार्को रूबियो का कहना है कि मेट विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू डिस्कस अ बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड वर्क टुगेदर टू अनलॉक न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बिटवीन आवर टू कंट्रीज। वी आल्सो कमेंडेड द ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। ये हो गया अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगट। Rubio and Jaishankar welcomed the India-US trade deal reached between President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. Secretary Rubio and Minister Jaishankar concluded their meeting by expressing their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. मैंने बात बोली थी, आपको याद है दोस्तों? देखिए मेरा वीडियो। बहुत जल्दी अगले 3-4 महीने में क्वाड की मीटिंग अनाउंस होने वाली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आएगा। आप देख लेना, क्वाड की मीटिंग अनाउंस होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगा और यह मामला आगे बढ़ेगा। भारत की ट्रेड डील तब साइन नहीं हो सकती थी जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ था। अब वो टैरिफ हट चुका है, अब वो टैरिफ 18% हो गया है 50% से। अब ट्रेड डील भी साइन होगी, अब क्वाड की मीटिंग्स भी होंगी भारत में, या कहीं भी हो, लेकिन क्वाड की मीटिंग होगी। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने आपको बताया था ये क्वाड के बारे में बातचीत होगी। 100% ये मैंने यू सी, जिस तरीके से डील स्ट्रक्चर की गई है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक इसके बीचों बीच है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल खरीदेंगे, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, राइट। लेकिन इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इंडिया के, उस जगह का नाम इंडो पैसिफिक है, जिस जगह का नाम इंडो पैसिफिक है, हाउ कैन इंडिया बी आउट ऑफ द इंडो पैसिफिक। ये होना था, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था 48 घंटे पहले। ये देखिए सब, they acknowledge that a prosperous Indo-Pacific region remains vital to advancing our shared interests, the statement added। दोस्तों, जब भी इंडो पैसिफिक की बात होती है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप कभी मत भूलना। इसका मतलब चाइना है। बाकी लोग दुनिया भर का ज्ञान आपको देंगे कि इंडो पैसिफिक में ऐसा तो वैसा, इन द एंड चाइना। टाइम्स ऑफ इंडिया, Russia contradicts Trump, says New Delhi has not said it will halt oil purchase। अच्छा, काफी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ना फ्लो में बोल देता है। कई लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, कभी मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, कभी कुछ निकल जाता है, वो कहते हैं साहब सॉरी यार मेरा मतलब नहीं था, फ्लो में निकल गया। ये ट्रंप के साथ भी ऐसा होता है फ्लो में। अब ट्रंप ने बोल दिया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, हां कम कर सकता है। और भारत ने डे 1 से बोला है कि हमें जब सूट करेगा हम तब बंद करेंगे या तब कम करेंगे, हमें सूट करेगा, हमें फाइनेंशियली सूट करना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो भारत में कह रहे हैं कि क्या भारत झुक गया अमेरिका के सामने, और नहीं भाई ना, बात झुकने की नहीं है, बात फायदे की है। इन द एंड वी आर नीदर अमेरिकन्स नॉर रशियंस, वी आर इंडियंस। और भारत का प्रधानमंत्री का पहला फर्ज है कि भारत के लिए क्या फायदेमंद है भाई, व्हाट इज बेनिफिशियल टू इंडिया। यू शुड डू व्हाट बेनिफिट्स इंडिया, नॉट व्हाट बेनिफिट्स रशिया के। नहीं, रशिया हमारा दोस्त है और आखिरी दम तक हम रूसी तेल खरीदते रहेंगे। ओ भाई, ये कोई लड़ाई हो रही है? दिस इज बिजनेस, दिस इज कॉमर्स। ये जो है, ये सारा का सारा, ये क्या है? ये बिजनेस तो है। और बिजनेसमैन क्या करता है, जहां पे उसको 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं वहां पे अपना धंधा करता है। सिंपल सी बात है, सारे देश करते हैं, भारत ही नहीं, चाइना भी यही करता है, अमेरिका भी यही करता है, रशिया भी यही करता है। Russia on Tuesday clarified that it has not received any official communication from India indicating that New Delhi plans to stop buying Russian oil, pushing back against claims made by US President Donald Trump following the announcement of a India-US trade deal.
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Moscow had not been informed of any such decision by India. So far, we haven't heard any statement from New Delhi on this matter. Peskov told reporters, referring to his conversation with PM Modi, Trump said, "We spoke about many things, including trade, ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela." अच्छा, ये भी एक चूरन है दोस्तों. अब ये क्यों चूरन है मैं आपको बताता हूं. ये इंफोग्राफिक से मैं आपको बताऊंगा, ब्लूमबर्ग से लिया है, तो मैं आपको सोर्स भी बता दे रहा हूं. कहीं आप बोले कि मेजर साहब ये पता नहीं किसने बना दिया. ये स्टोरी है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि अच्छा सरकार झुक गई, अब सरकार वेनेजुएला से तेल खरीद रही है. ये सब चीजें चल रही है ना टेलीविजन पे. मुझे तो टेलीविजन की 70-80% डिबेट सेंसलेस लगती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, सबके कुछ लोग बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, बट 70-80% पीपल डोंट डू रिसर्च. उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है. 2013, ठीक है जी, 2013 आप ये देखिए, 2013 है, राइट. और ये वेनेजुएला. अच्छा, ये 2013 से शुरू कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2013 में हमने शुरू करा था तेल खरीदना. नो, हम उससे पहले से खरीद रहे थे. अगर आप देखेंगे तो यहां तक आ जाएगा ये बनते बनते. भारत वेनेजुएला से आज से तेल नहीं खरीद रहा है, बहुत पहले से तेल खरीद रहा है. तो जो लोग कहते हैं कि वेनेजुएला से भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, ओ भाई आज से खरीद रहा है, या आज से खरीदने जाएगा. भारत आज भी खरीद रहा है. डील तो कल परसों अनाउंस हुई है. भारत आज भी खरीद रहा है वेनेजुएला से तेल. हां, उसका क्वांटम कम ज्यादा होता रहता है. भारत आज से तेल नहीं खरीद रहा रूस से, बहुत पहले से खरीद रहा है. इंडिया इज अमंग्स द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज द कैपेसिटी टू रिफाइन, राइट, एंड प्रोसेस वेनेजुएलन ऑयल. वो काफी हैवी किस्म का ऑयल है वेनेजुएला का, और हर एक देश के बस का नहीं है, ना लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. भारत के पास है. ये देखिए साहब, आप ये देखिए साहब, पूरा वेनेजुएलन ऑयल भारत ने खरीदा, राइट. फिर ये बीच में बंद हो गया और फिर आगे ये कम हो गया. ये देखिए साहब, ये कम हो गया, लेकिन भारत खरीदता चला आया है वेनेजुएलन ऑयल. आप ये देख सकते हैं यहां पे, और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर. अगर आप ये देखेंगे तो थोड़ा बहुत यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल खरीद रहा है भारत. तो लोग, अब भारत यूएस से ऑयल खरीदेगा. भाई साहब, भारत तो यूएस से पहले से ऑयल खरीद रहा है. यह कौन सी नई बात है. भारत ने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना है, भारत ने रशिया से भी खरीदना है. कुछ नहीं रुक रहा, बस कम ज्यादा. अब मैं आपको एक और बात बता दूं, भारत तकरीबन 40 देशों से तेल खरीदता है. तकरीबन 40 देश, इससे ज्यादा ही है, 40 का 41 हो सकता है. भारत तकरीबन 40 देशों से तेल खरीदता है. और बताइए, कभी किसी से ज्यादा, किसी से कम, ऑल डिपेंड्स. अच्छा, जो लोग रशियन ऑयल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि अमेरिका के आगे नहीं झुके, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं. आपको क्या लगता है कि रशिया ने जो भारत को डिस्काउंट दिया, वो क्यों दिया तेल पर? और रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अमेरिका विल एवर बी. ये बात तय है. लेकिन एक बात बताइए ना, रशिया ने हमें डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि रशिया के ऑयल पे, जिसको कहते हैं कि पाबंदी लग गई थी. तो रशिया ने बोला कि भाई पाबंदी लग गई है, अब तो हमारा तेल कौन खरीदेगा? इसलिए जो देश हैं जो खरीद सकते हैं, उनको बोलो कि ठीक है, हम साहब इतना सस्ता आपको देंगे. लेकिन पाबंदी लगने से पहले क्या रूस हमें सस्ता तेल देता था? आप खुद सोचिए. 2022 24 फरवरी का वो दिन है, मुझे अच्छी तरीके से याद है. 24 फरवरी 2022, जब रशिया जो है चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद ही तो तेल सस्ता हुआ है. उसके पहले तो इतना सस्ता नहीं था तेल. और आपको क्या लगता है, एक बार ये लड़ाई खत्म हो गई रशिया और यूक्रेन की, क्या रशिया आज के रेट में एक साल बाद भी भारत को तेल देगा? नहीं, रशिया अपना रेट फिर बढ़ा देगा. यानी कि रूस के पास पूरा अधिकार है, जब अपना रेट कम करे या ज्यादा करे अपना माल बेचने के लिए. लेकिन कुछ लोगों का भारत में कहना है कि भारत का अधिकार नहीं है, भारत का अधिकार नहीं है, भारत लगा रहे पीछे जहां. अरे ऐसा नहीं होता. ये काम धंधा है भाई. जहां पे 2 रुपए का फायदा होता है, देश वहां से तेल खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं जहां पे सस्ता होता है. यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ली है. न्यू दिल्ली में स्केल बैक रशियन ऑयल बाय आफ्टर टैरिफ रिलीज सोर्सेज. और यह बात बिल्कुल सही है. हो सकता है कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदना कम कर दे. ट्रंप कहता है बंद कर देगा. बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा. और उसका भी मैं लॉजिक आपको समझाता हूं.
India will restrict crude oil purchases from Russia and limit imports only to cases where supplies are irreplaceable as part of a broader understanding reached with the United States to secure lower trade tariffs. Sources quoted by news agency PTI claimed while no immediate blanket ban is planned, Indian refineries will not place fresh orders for Russian crude once existing contract commitments are honored, the sources said. Indian refiners, which emerged as the world's second largest buyer of Russian crude after Moscow's invasion of Ukraine in February 2022, will continue to honor purchase commitments made before the announcement but will not place new orders thereafter, three people with knowledge of the matter said. State-run refiners such as Hindustan Petroleum Corporation, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited and HPCL Mittal Energy Limited had already stopped buying Russian oil after the US imposed sanctions last year on key Russian exporters. अब दोस्तों होता ये देखिए साहब, सेविंग्स जो है रशियन डिस्काउंट 13.6%, 10%, 2.8%, 6.2, अब ये सेविंग्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये इतनी सेविंग्स हो गई, ठीक है, इतना पैसा भारत ने बचा लिया। अब होता कैसे इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। माना कि आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, $5 अरब, $5.5 अरब मान लो, मोटा मोटी पकड़ लो आप, कि भारत ने जब रूस से तेल खरीदा, तो भारत के माना कि बच गए 5.5 अरब US$ भारत ने बचा लिए। अब ये अच्छा पैसा है, मोटा पैसा है, जाहिर सी बात है इंडिया विल कीप ऑन बाइंग। अब यूएस से ट्रेड डील होती है, ठीक है, और यूएस कहता है कि आगे चल के हम आपके टैरिफ कुछ सेक्टर्स में जीरो कर देंगे, और भारत ये कहता है कि यार अगर हम यूएस को बेचेंगे तो हमारी कमाई होगी। एक बात बता रहा हूं आपको, एक मोटा मोटी हमारी कमाई होगी $10 अरब, ये हमारी कमाई होगी, ये ट्रेड डील कहती है। लेकिन ट्रेड डील ये कहती है कि यहां से खत्म करो तब ये हम करेंगे। फिर ये बिजनेस डिसीजन है। और दोस्तों जिन लोगों को शक है ना इस मामले पे, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, ये रूस जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, कल अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, जो कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है, दुनिया कोशिश कर रही है, यूरोप लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं, ये डिस्काउंट रातों रात गायब हो जाएगा। क्योंकि इस डिस्काउंट को देने में रशिया अरबों डॉलर का लॉस ले रहा है, क्योंकि इसी रेट पे या इससे भी कम रेट पे वो चाइना को दे रहा है ना भाई। $100 का माल वो $80 में दे रहा है, $90 में दे रहा है, तो भारत को और चीन को फायदा हो रहा है। वो $10-20 का जो फायदा हो रहा है गैप है। पर जब वो विपदा, जब वो परेशानी, जब वो दिक्कत बीच में से हट जाएगी, दिक्कत मैं यहां पे कह रहा हूं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को, जब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो सैंक्शंस भी हट जाएंगे और पूरी दुनिया लगे खत्म करो। जब सैंक्शंस हट जाएंगे तो ऑयल का प्राइस ऑयल का प्राइस तो इट विल फाइंड इट्स ओन लेवल, जो ग्लोबल प्राइसेस है उससे मैच हो जाएगा। क्या रशिया उस वक्त भारत को बोलेगा कि हम तुम्हें 13% डिस्काउंट दे रहे हैं, खरीद लो, या हम आपको इतना 10% डिस्काउंट, या जो भी हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, विल रशिया गिव यू द डिस्काउंट? नो, नोबडी विल गिव यू द डिस्काउंट, नोबडी विल गिव इट टू यू, कोई नहीं देगा। आज की तारीख में जो आपको, मैं एक छोटा एग्जांपल और दे रहा हूं दोस्तों, लोग ना काफी इमोशनल हो जाते हैं इस मामले में। आज की तारीख में रशिया आपको यह कह रहा है कि हम आपको, ठीक है, Su-57 जो है पूरा एयरक्राफ्ट है, हम आपको देंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और भारत को यह ऑफर लेना चाहिए रशिया से। नो डाउट भारत को यह ऑफर रशिया से लेना चाहिए। रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि रशिया को अपने हथियार बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, और अमेरिका कैटसा लगा देगा। जो रशिया से हथियार खरीदेगा कैटसा लगा देगा अमेरिका। और बताओ, अमेरिका ने तुर्की को ठोक दिया था, तुर्की को यह बोल दिया था कि F-35 तुम नहीं खरीद सकते बेटा, तुमने S-400 ले लिया ना रशिया से, अब तुम्हें F-35। तो फिर तुर्की ने बोला कि नहीं, हम वापस कर देंगे, सॉरी हमें F-35 प्रोग्राम में, तब जाके तुर्की को वापस लेकर आए वो लोग। टाइम्स ऑफ India maintaining protection around agricultural goods. US on trade deal with Delhi says tariffs to drop to 0 from 13.5%. US Trade Representative Jamieson Greer on Tuesday said that the Trump administration is working to formally finalize the trade agreement announced with India. He further said that India is maintaining some protection around agricultural goods as the broader agreement moves ahead. Addressing a press briefing, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect.
He further said the pact would benefit labor-intensive sectors such as textile, plastic, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machinery and aircraft. U.S. Trade Representative Jamieson Greer indicated that the deal would significantly open up India's industrial sector, with tariffs on industrial goods set to fall sharply. India's industrial goods tariff will go to 0 from 13.5. ये देख लीजिए, 0 टैरिफ होंगे भारत की इंडस्ट्रियल गुड्स को लेके। आप समझ रहे हैं, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसका टैरिफ 0 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? मैं बोलता हूं, लोग कह रहे हैं नहीं मेजर साहब, फिर 4 दिन के बाद वही लोग वही बात बोलेंगे। इसमें भी एक बहुत बड़ी चाबी इंडो पैसिफिक की है, इसमें बहुत बड़ी एक चाबी चाइना की है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। दिस इज ऑल, मतलब इसमें 5 कारण होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन। इसमें 5 कारण होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसमें चाइना है। आप देख लेना, ये होने वाला है। ये मैं इसकी बात बता रहा हूं, ये जीरो की बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूं आपको। 5 कारण अलग अलग होंगे, मुख्तलिफ कारण होंगे, उसमें से एक चाइना है। Greer also said the US administration has been closely tracking India's energy trade patterns, have been monitoring Indians winding down purchase of Russian oil, adding that there are a lot of opportunities for India to diversify supply and buy more US product. यह है डील दोस्तों, यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है रूसी तेल में, वो कह रहा है हमसे तेल खरीदो। ठीक है ना? मैं आपको दूसरा पहलू बता रहा हूं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह कह रहा है कि साहब रशिया से आप तेल मत खरीदो। तो भारत कहता है यार देखो, हमें ना 5 अरब का सालाना फायदा हो रहा है, और आप कह रहे हो हम अमेरिका से तेल खरीदें, आपका तेल तो महंगा है। तो टोटल एक तो फायदा वो 5 अरब का, 5 अरब का फायदा है ना, तो 5 अरब का फायदा आप कह रहे हो छोड़ दो। चलो आपने बोला छोड़ दिया, रूसी तेल छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं अमेरिका का तेल खरीदो, वो तो और महंगा है, यानी कि हमें तो 7, 8, 10 अरब का घाटा हो जाएगा, राइट? यूएस कहता है ठीक है, ये जो टैरिफ है आपके 3.5% से हम 0 कर देते हैं, और बताओ। तो फिर पीयूष गोयल जी बैठ के कॉपी पेन के साथ कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें मजा आ गया, कर दो। ये ऐसी होता है, यहां से लो वहां से दो। और ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है। इट्स अबाउट टैरिफ रिडक्शन, एफएम सीतारमन ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Tuesday said that the announcement of an agreement between India and the US is on reduction in tariffs, and the details of the trade deal between the two countries will have to be announced and worked out. It's very good news. So it's a reduction in tariff, but the details will have to be announced and worked out. But at the moment, it's a reduction in the tariff. It's come down to 18, which is a very good news. So it's a reduction in tariff. Basically, she's saying कि it's all about currently reduction in tariff. और भी चीजें ना दोस्तों, वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी सप्लाईज की बात कर रहे हैं, वो आगे चल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, डिफेंस की बात है। ठीक है जी? So they are talking about all these things. But according to Nirmala Sitharaman ji, who's India's finance minister, she said, अब डिटेल्स हमें पता लगे, जैसा मैंने बोला ना, अभी 1, 2, 3, 4 महीने लगेंगे, आपको धीरे धीरे परतें खुलेंगी, तब आपको पता लगेगा। लेकिन for the now, the big win is tariffs. टाइम्स ऑफ इंडिया की दोबारा खबर है दोस्तों कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बूस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स गेट रिचर बाय ₹12.10 lakh crore. Stock investors became richer by 12.10 lakh crore on Tuesday as benchmark equity indices staged a sharp rally buoyed by optimism over the India-US deal that lowered tariff uncertainty and improved sentiment across global domestic markets. The 30-share BSE Sensex closed at 83,739.13, up 2,072.67 points. Acha. Reflecting the broad-based rally, the total market capitalization of BSE listed companies jumped by ₹12,10,877.45 crore. ठीक है, इससे जंप करा है, दिस इज अ प्लस। और टोटल बन गया है दोस्तों, टोटल सब कुछ मिला के 46 लाख करोड़ से भी ज्यादा। Highlighting the scale of the move, Siddharth Khemka, head of research wealth management at Motilal Oswal Financial Services, said Indian equities witnessed one of the biggest single-day gains on Tuesday after India and US announced a long-awaited trade deal. Key beneficiaries include auto ancillaries, defense, textiles, EMS, consumer durables, IT services, वगैरह वगैरह। Sectorally, all indices ended in the green. तो दोस्तों ये हो गई है स्टोरी पूरी की पूरी। अब ये डील हो गई साइन, ठीक है। और मुझे ऐसा आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनके लिए सरप्राइज नहीं था कि ट्रंप अनाउंस करेगा, क्योंकि बजट और ट्रंप की अनाउंसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। बजट अनाउंस हुआ,
ट्रंप ने अनाउंस किया, राइट? एंड बजट हैज केटर्ड फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आपको यूएस इंडिया डील में जो पता लगेगा ना, वट एवर इज इन द यूएस इंडिया डील, वो आपको धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन आई थिंक इट वॉज केटर्ड फॉर इन द बजट, बोथ फॉर ईयू एंड फॉर द यूएस, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, यहां पे वीडियो हम खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के लिए अगर आपको कंपेयर करना है व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर योर फैमिली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक कीजिए, कंपेयर कीजिए एंड बाय योर इंश्योरेंस टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।